सुप्रभातम बच्चों, आज हम व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। नवमी कक्षा के कारक के बारे में। तो हमें पता चलना चाहिए कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या है। ठीक है, तो वाक्य में आए पदों के साथ अन्य पदों का जो संबंध होता है या भिन्न भिन्न पदों के बीच जो आपसी संबंध होता है, उस संबंध को कारक कहते हैं। हम सब जानते हैं कि एक वाक्य में जब शब्द आ जाता है उसे हम पद कहते हैं। तो वाक्य में जो पद है, पद और दूसरे पद का जो संबंध होता है, एक पद के साथ दूसरों पदों का जो संबंध होता है, उससे हम उस संबंध को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो और एक बात है जो कि एक वाक्य में क्रियापद के साथ दूसरे पदों का सीधा संबंध होता है, तो उसे भी कारक कहते हैं। यानी कि इसके अलावा पदों का पारस्परिक संबंध भी होता है। एक पद के अंदर, यानी कि एक वाक्य के अंदर जो पद होते हैं उसका पारस्परिक संबंध होता है। एक पद के साथ दूसरे पद का जो संबंध होता है, पारस्परिक संबंध होता है। तो ये जो संबंध है उससे कारक कहते हैं। ठीक है, तो कारक को पहचानने के लिए जिन शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या पर्सर कहते हैं। हम कारक यानी कि एक पद के बीच, यानी कि एक वाक्य के बीच पदों और पदों को जोड़ने के लिए, उसके संबंध को सूचना देने के लिए, यानी कि सूचाने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह को कारक चिन्ह या पर्सर कहते हैं। और भी उससे उड़िया में हम बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। ठीक है, कारक चिन्ह, पर्सर या विभक्ति चिन्ह। तो ऐसे संबंधों की दृष्टि से हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। याद रखिए बच्चों कि कारक जो है हिंदी में 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के हैं। पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इस प्रकार 8 प्रकार के कारक हैं, याद रखिए। तो कर्ता, पहले समझिए कि कर्ता किसे कहते हैं। क्रिया को करने या कराने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कि जो कार्य को खुद करता है या दूसरों के द्वारा करवाता है उसे बोलते हैं कर्ता। राम खाता है तो कार्य यहाँ पर राम कर रहा है तो राम है कर्ता। या दूसरों के द्वारा भी वो कार्य को करवाएगा तो उससे बोलेंगे हम कर्ता। ठीक है, तो क्रिया को करने या कराने वाला होता है कर्ता। दूसरा है कर्म। कर्म किससे बोलेंगे, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जैसे कि हम लेंगे कि क्रिया, एक शब्द लेंगे खाना। क्या खाना, फल खाना, चावल खाना, यानी कि भात खाना जो है। ठीक है, तो क्रिया, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे बोलते हैं कर्म। तो यहाँ पर जो फल है, चावल है, भात है, ये सब है, क्या है, कर्म है। करण, उसके बाद है करण। तीसरा जो है करण। करण किसे बोलेंगे, क्रिया होने का जो साधन है। क्रिया, जो कार्य हम करते हैं उसके लिए जो साधन का प्रयोग हम करते हैं उससे बोलते हैं करण। ठीक है, जैसे माँ चाकू से फल काटती है। चाकू से यानी कि यहाँ पर जो चाकू है एक साधन है। मैं कलम से लिखती हूँ, कलम एक साधन है। तो ये जो है वो है करण। संप्रदान, संप्रदान किसे कहते हैं, यानी कि जिसके हित में क्रिया का संपादन किया जाए। जिसके हित में क्रिया का संपादन किया जाता है उससे बोलते हैं संप्रदान। यानी कि कुछ प्रदान करने के अर्थ में हो या जिसके हित में कुछ किया जाए उसको हम संप्रदान बोलते हैं। उसके बाद अपादान। अपादान किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया का जिससे अलग होने का भाव हो। क्रिया का जिसमें अलग होने का भाव हो उससे हम क्या कहते हैं, अपादान। यानी कि विच्छिन्न होने का भाव हो, अलग होने का भाव हो, उसे बोलते हैं अपादान। ठीक है, और उसके बाद है संबंध। संबंध किसे बोलते हैं, यानी कि संज्ञाओं के बीच जो संबंध होता है। राम का भाई, राम की बहन, राम के गांव वाले, यानी कि का, के, की का प्रयोग हुआ है
वो तो पढ़ेंगे हम। यानी कि संबंध, संज्ञाओं के बीच जो संबंध यानी कि संपर्क होता है उससे बोलते हैं हम संबंध। ठीक है। उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं? यानी कि क्रिया के होने का स्थान या समय। जो क्रिया है, क्रिया के होने का स्थान या समय को हम बोलते हैं अधिकरण। यानी कि कुछ क्रिया है जिसके लिए हम कुछ स्थान यानी कि जगह निर्णय करते हैं या कुछ समय निर्धारण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अधिकरण। कुछ जगह यानी कि कुछ समय को अधिकार किया है, इसलिए यह है अधिकरण। अधिकरण के बाद है संबोधन। यानी कि दूसरों को पुकारने के लिए हम जो बोलते हैं, यानी कि संबोधन करने के लिए जो बोलते हैं, हे, अरे, अजी, होलो, ये सब है संबोधन कारक का। जी ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।